अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से शेयर किया तो आज ना जाने कई लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे। कुत्ते और बिल्ली को लेकर 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही थी, उस पर साइंटिस्टों की टीम ने सनसनीखेज खुलासा किया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कुरान पर ऐतिहासिक फैसला बताया और साथ ही कई सारे दुनिया के मशहूर लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते के बारे में एक हदीस बताई थी, जो कि सही बुखारी में हदीस नंबर 172 में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में से कुछ पी ले तो उस बर्तन को 7 मर्तबा धो लो। और बिल्ली के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 482 में कि जब किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, बिल्ली ने हमारे बर्तन में से कुछ पी लिया है तो क्या करे, उस पानी को फेंक दे, उस प्याले को धो दे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्ली नजस नहीं है, यानी बिल्ली का झूठा नापाक नहीं है, बिल्ली का झूठा पाक है। आज जून 2023 में कुछ साइंटिस्ट की टीम ने कुत्ते और बिल्ली के थूक यानी सलाइवा को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उस टीम ने कुत्ते का सलाइवा को लिया और उसे लेकर माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखा और देखने के बाद जो रिजल्ट सामने आया वो आपकी भी पैरों तले जमीन को घसका कर रख देगी। यह नतीजा आप सबके सामने है। यह कुत्ते का सलाइवा जो कि माइक्रोस्कोप से जब उसको देखा गया तो उसमें इतने बैक्टीरिया दिखे जिसे देखकर आपको रातों की नींद हराम हो जाएगी। कुत्ते के सलाइवा में 600 प्रकार के बैक्टीरिया है जो कि मिलियन की तादाद में मौजूद है। इतने बैक्टीरिया जो एक बार धुलाई में जा ही नहीं सकते हैं और जो इंसान के लिए, बॉडी के लिए, इनके जिस्म के लिए इतने हानिकारक है कि आम इंसान की भी जान जा सकती है। ऐसे बैक्टीरिया उस कुत्ते के सलाइवे में मौजूद है। लेकिन वही जब बिल्ली के सलाइवे को लेकर माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें एक भी बैक्टीरिया मौजूद नहीं आया। ऐसा एक भी बैक्टीरिया नहीं मिला जो इंसान को हार्म पहुंचा सकता हो। यहां तक के कहा गया कि बिल्ली के जो सलाइवा में कुछ बैक्टीरिया मिले हैं, वो बैक्टीरिया इंसान के मुंह में मिलने वाले बैक्टीरिया के बराबर है। यानी इंसान का मुंह का बैक्टीरिया और बिल्ली का मुंह का बैक्टीरिया लगभग सेम है। अब यहां पर मिरेकल की बात यह है कि 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुत्ते अगर किसी प्याला से पानी पी ले, उस प्याला को 7 बार धोना है। अगर वो एक बार धोते तो यह मिरेकल नहीं होता। उन्होंने कहा कि 7 बार आपको धोना पड़ेगा। और जिस तरीके से बैक्टीरिया को दिखाया गया, एक बार अगर आप धो लोगे तो इतना बैक्टीरिया कभी जाएगा ही नहीं है जितना क्वांटिटी में बैक्टीरिया मौजूद है। और जिस किस्म का बैक्टीरिया मौजूद है वो कम से कम 7 बार धोने से ही जाएगा। तो यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा मिरेकल था। और बिल्ली के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि बिल्ली का झूठा पाक है, आज साइंटिस्ट का यह मानना है कि बिल्ली दुनिया का इकलौता जानवर है जो सबसे ज्यादा पाक, सबसे ज्यादा क्लीन है। बिल्ली दुनिया के क्लीनेस्ट एनिमल में से एक उसको कैटेगरी में डाला गया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि 1400 साल पहले ना ही कोई माइक्रोस्कोप था, ना कोई टेलीस्कोप था, ना ही कोई साइंटिस्ट की कोई टीम थी, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता कैसे चला कि कुत्ते के सलाइवा में ज्यादा बैक्टीरिया है और बिल्ली का झूठा पाक है, बिल्ली का मुंह का बैक्टीरिया उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है? तो यह बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, जो इस बात को सही दर्शाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर थे। जो भी है मिरेकल को देखेगा वो इस्लाम धर्म को किसी भी हाल में कबूल कर लेगा। कुत्ते और बिल्ली के बैक्टीरिया के साथ साथ इस्लाम दुनिया का मात्र एक ऐसा धर्म है जिसने जानवर को संरक्षण किया है, जानवर को सुरक्षा प्रदान की है। कुत्ते के बारे में आता है या किसी भी जानवर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी का हदीस नंबर 2363 में एनिमल राइट्स का जिक्र किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स रास्ते में जा रहा था, उसे बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है, जिसकी वजह से वो कुएं की तरफ जाता है और कुएं से उतरकर वो पानी पीता है, क्योंकि गर्मी की वजह से कुएं का पानी कम हो जाता है। वो उतरकर पानी को पीता है। जब वो कुएं से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कुत्ता गर्मी की वजह से हाँप रहा है। तो वो इंसान बेचारा देखता है कि कुत्ता को प्यास लगा हुआ और कुत्ता कीचड़ को चाट रहा है प्यास बुझाने के लिए। तो वो इंसान एक बार फिर से कुएं में उतरता है, अपने चमड़े के मोजे में पानी को भरता है, मुंह से पकड़कर उस पानी को बाहर निकालता है और उस चमड़े के मोजे से पानी को उस कुत्ते को पिलाकर उसके प्यास को बुझाता है। यह अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतना पसंद आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
उस व्यक्ति द्वारा किए गए इस पुण्य के काम को कबूल करते हैं और उसके तमाम गुनाह माफ करके उसे स्वर्ग देते हैं। वही बिल्ली के बारे में बताया गया, सही मुसनद अहमद हदीस नंबर 9209 में है कि एक औरत थी जिसने एक बिल्ली को किसी रीजन से बांध दिया और उसे बांध कर ना खाना दिया ना पानी दिया, बल्कि वो बिल्ली भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर गई, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इतना नाराज हो गए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस औरत को नरक में फेंक दिया। तो किसी भी जानवर को अगर कोई बिना किसी रीजन से तड़पा तड़पा कर मारेगा, उसकी सजा नरक होगी। और कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर की मदद करेगा, उसको भूखे में खाना खिलाएगा, अगर उसको प्यासा है तो उसको पानी पिलाएगा, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह इस्लाम धर्म हमें सिखाता है। तो इस्लाम की ऐसी भलाइयों को देखकर ही रशिया में 15 साल से ऑर्थोडॉक्स चर्च के एक पादरी ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, जिनका नाम है व्लादिमीर अग्रियोमोव। व्लादिमीर अग्रियोमोव कहते हैं कि रशिया में भारी तादाद में लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं। उनको टेंशन हुई कि आखिर ईसाईयत में ऐसी क्या खराबी जो लोग इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। तो उन्होंने तहकीकात शुरू की, तो उन्होंने देखा कि जिस भगवान को वो मानते हैं, यानी जीसस अलैहिस्सलाम को जो वो भगवान मानते हैं, उनको लगा कि कुरान में उनकी बुराइयां लिखी होंगी। लेकिन जब उन्होंने कुरान पढ़ा, उन्होंने देखा कि कुरान में तो एक चैप्टर है सूरह मरियम के नाम से, जो कि जिनको ये भगवान मानते हैं, जिनको ये नाजुबिल्लाह अल्लाह ताला की पत्नी मानते हैं, इन्होंने देखा कि कुरान में उनको रिस्पेक्ट के नाम से देखा गया और कुरान में बताया गया कि जीसस खुद अल्लाह के मैसेंजर है और जीसस अलैहिस्सलाम की मां अल्लाह की नेक बंदी है, जिसको देखकर इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और ईसाईयत को छोड़ दिया। ठीक इसी तरीके से फ्रांस, जो कि इस्लाम को सबसे ज्यादा कट्टरता की नजर से देखता है, उस फ्रांस के एक मशहूर टीवी स्टार जिनका नाम है डायलन थ्री, उन्होंने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। जिनको सिखाया गया कि इस्लाम से नफरत करो, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाओ, उन्होंने कुरान पढ़ के इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और अपनी मां के साथ वो उम्रा करने पहुंचे और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस्लाम के लिए उनको रास्ता दिखाया। साथ ही अमेरिका के फेमस यूट्यूबर जिनका नाम है स्निको, उन्होंने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इसका रीजन यह, वो कहते हैं कि वो दुबई गए थे और दुबई की एक मस्जिद में वो विजिट किए। उन्होंने मुसलमानों से पूछा कि तुम जीसस के बारे में क्या राय रखते हो। स्निको को लगा कि मुसलमान जीसस को गाली देंगे या कहेंगे भला बुरा है, अपने भगवान को अच्छा उसके भगवान को नीचा दिखाएंगे, लेकिन इसका उलट हुआ। उस मस्जिद के मुसलमानों ने कहा कि जीसस को हम अपने ही वैसे ही चाहते हैं जैसा हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं। इस मोहब्बत को देखकर स्निको पगला गए। स्निको को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे भगवान की तारीफ ये कैसे कर सकते हैं। फिर इन्होंने कुरान पढ़ा, उन्होंने देखा कि जीसस की तारीफ कुरान में की गई है, जीसस को अल्लाह का मैसेंजर बताया गया है, उनकी मां की कुरान में रिस्पेक्ट की गई है। जिसको देखते हुए अमेरिका के फेमस यूट्यूबर स्निको ने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। और इससे बड़ी बात, भारत के बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता गहना वशिष्ठ ने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। आपने इनको गंदी बात सीजन में देखा होगा, इन गंदी बात की फेम मानी जाती है। इन्होंने बॉलीवुड की गंदगी को, इंडस्ट्री की गंदगी को लात मारकर गहना वशिष्ठ ने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और एक पाक साफ जिंदगी जीने की राह में चल पड़ी है। रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कुरान पर ऐसा खुलासा किया, ऐसा फैसला सुनाया कि अंधभक्तों की नींद हराम हो जाएगी या फिर बहुत सारे लोग मुसलमान बन जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो भी व्यक्ति कुरान को जलाएगा उसे मुस्लिम रीजन में कुरान के मुताबिक ही सजा दी जाएगी, उसे सजा काटनी पड़ेगी। तो पूरे रशिया में कोई भी व्यक्ति अगर कुरान को जलाता है तो उसे कुरान के अनुसार सजा दी जाएगी। जो मुस्लिम रीजन के जेल हैं उसमें उसको फेंक दिया जाएगा। तो अब रशिया में कोई भी कुरान को नहीं जला सकता है, क्योंकि रशिया के प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि कुरान दुनिया की एकमात्र सच्ची किताब है जो बाकी किताबों को कभी झूठा नहीं कहती है, दूसरे धर्म का सम्मान करती है और इस्लाम दुनिया में एक वाहिद एक पाक धर्म बचा है जिसे पूरी दुनिया को अपनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो इतनी तक। अगर आप जी चाहते हैं कि आप के भारत में भी कई सारे लोग इस्लाम धर्म को कबूल करें, जो शराब पीते अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं भड़कते हुए, ऐसे लोग इस्लाम धर्म कबूल करना बहुत ज़रूरी है ताकि वे शराब छोड़े, माँ बाप का सम्मान करें, बलात्कार से बचे, बेहुदा बातों से बचे। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे
तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।